हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। नमस्कार। जाहिर सी बात है, मैं चाहूँगी हमेशा आप सभी अच्छे हों, ठीक हों और भगवान करे आप जो चाहते हैं वो आपको हमेशा मिलते रहे। आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो जी, मेरी सुबह तो हो गई थी, चाय नाश्ता हो गया था। तो वो क्या है ना कि दूसरे दिन का जो मैंने आपको पहले दिन का ब्लॉग दिखाया उसमें लिट्टी चोखा बनाया था, पर प्रॉपर जो होता है ना वो नहीं बनाया था। तो आज मैं प्रॉपर बना रही थी और सोचा भाई अपने साथ साथ किसी और को भी खिलाया जाए अपने हाथ का जायका। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी बस सुबह के लिए बना रही थी, और कल की हमारी जो हमने अपने लिए बनाई थी वो तो बची थी, तो वो हम खाने में खा लेंगे। और मैं ये दोबारा से आटा सान रही थी क्योंकि हमें किसी को ताज़ा ताज़ा लिट्टी चोखा दाल, और इसको राजस्थानी खाना कहते हैं शायद, बाकायदे देना था, जिसमें मीठा चटनी और खट मिठी आम की सब होती है। अब भाई मैंने तो ऐसे ऐसे ही देखा सुना है, चूरमा भी बनाया मैंने, अब भाई उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। खैर, गर्मी बहुत थी, मैं थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के बना रही थी। अब थोड़ा बहुत हवा तो आ ही रहा था, बट मैं क्या करूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब एक ज़माना था, बचपन था, जब मुझे किचन में जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि मैं जल जाती थी। और आज भी वही है कि मैं जल जाती हूँ। मेरे हाथ पैर पे बहुत सारे दाग हो गया, चेहरे पे छींटे पड़ जाते हैं अभी भी। पर अब तो भाई कहा कोई किसी से कहो तो कह देगा तुम किसी के घर की बहू हो। ये सब नखड़ा नहीं चलेगा, ये सब तो बहाने हैं। पर क्या करें, करना है तो करना है। पर मैं अपने घर में कभी भी किचन में जल्दी नहीं गई जब तक कि मेरी सारी बहनें बाहर नहीं चली गई, या जिन बहनों की शादी होनी थी उन बहनों की शादी नहीं हो गई। मम्मी भी जब तक करती थी तो करती थी, उसके अलावा मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइम शाम को जाती थी, सब्ज़ी बनाती थी। सब्ज़ी भी नहीं, मम्मी ही सब्ज़ी बनाती थी, मैं तो सिर्फ रोटी बनाती थी। चावल सब्ज़ी दाल रोटी मम्मी सुबह का करती थी, शाम को सिर्फ मैं रोटी बनाती थी क्योंकि मम्मी कहती थी मुझसे नहीं हो पाएगा। और एक टाइम आते आते फिर मम्मी भी नहीं कर पाई, मम्मी की भी उम्र हो गई और उनको काफ़ी दिक्कतें भी थी हेल्थ से रिलेटेड। तो जब तक मैं वहाँ थी मैं की, उसके बाद से मैं यहाँ चली आई करने। खैर, ये महाराज खेल रहे थे, हम लोग का नाश्ता पानी तो हो ही गया था, खाना भी हो गया था। अब मुझे जिन्हें खिलाना था मैं उनके लिए अच्छा सा दाल फ्राई और चोखा ये सब तैयारी करने लगी थी, और चूरमा की। पहले से तो मैंने आम की चटनी बना रखी थी, आम की खटमिट्ठी भी बना रखी थी। ये है मेरी भतीजी जी, शैतान महाराज। अब ये खेल रही थी चीकू के साथ, वो काम कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई मैं दोनों साइड देखना ज़रूरी है। अब किचन में मैडम आई थी, वो कह रही थी मुझे चाहिए वो क्या कहते हैं उसे, बच्चों कोल्ड ड्रिंक। मैंने कहा भाई वो तो नहीं है, नानी के लिए हम लोगों ने माजा रखा हुआ है, उनको शुगर लो हो जाता है तो उनको देना रहता है। तो मैडम वो मांग रही थी, तो मैंने कहा भाई ठीक है। और इधर मैं दाल फ्राई भी कर रही थी। और मैं कभी कभी मैगी का मैजिक मसाला वो भी यूज़ कर लेती हूँ, पर मैं क्या करूँ, उससे स्वाद आ जाता है, मुझे सही लगता है। काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आएगा पर वो है सही। मेरे पास काफ़ी मसाले नहीं होते हैं, इसलिए मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। अब देखिए, ये छुपा छुपन खिलाई खेल रही थी, तो मैं दाल भी बना रही थी। मैंने दाल चढ़ा दिया था, नहीं दाल चढ़ाया नहीं था, दाल का मसाला पक रहा था। तब तक मैं इनको पकड़ ली, खोज ली। ये महाशय थे नहीं, कौन देखता। तो ये महारानी कहीं चीकू को नोचे ना, और चीकू कहीं पलट के इनको काट न दे, इसलिए मुझे आना जाना पड़ रहा था। और मैं कह रही थी यहीं बरामदे में खेलो, नहीं तो फिर पीछे जाओगी, कमरे में जाओगी तो ये काटेगी तो मैं नहीं जा देख पाऊँगी। अब मैं इसको झूठ मूठ में पिट्टी कर रही थी, लाओ पिट्टी करूँ, लाओ पिट्टी करूँ। अब देखो ये कह रही थी मुझे लगा ही नहीं, मुझे लगा ही नहीं। अब देखो ये खेल रही थी, ये खेलती है, घर में चहल पहल रहता है, शोर शराबा रहता है। बस हाँ, ये है कि मैगी वगैरह मांग रही थी, वो मैंने कहा भाई मेरे यहाँ तो नहीं है, क्योंकि छोटी बच्ची है ना, नुकसान कर देगा। हम लोग भी नहीं खाते हैं ज़्यादा, लेकिन अब क्या करें, रखना पड़ता है। कभी कभी बच्चे मांगते हैं तो दे देना चाहिए, कभी कभी मैं भी मना कर देती हूँ, कभी कभी कहती हूँ ठीक है। और वैसे ज़्यादातर मैं नहीं देती हूँ, इनकी मम्मी से पूछ के ही देती हूँ। ये हमारी दाल को मैंने चढ़ा दिया था, लिट्टी हो गई थी। ज़िंदगी का यही रूल है कि गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, आपको करना ही करना है काम। क्या कर सकते हैं। बचपना गया, जवानी गई, अब तो मैं बुढ़ापे की तरफ चल रही हूँ। मेरी तरह और भी कितने लोग सोचते हैं
ये ज़रूर बताएं। और मैंने लगे ही हाथ अपना बर्तन भी साफ़ किया। फिर मैं इनके साथ खेलने चली आई। मैंने कहा भाई जब तक ये लेने गए हैं सामान तब तक मैं इनके साथ खेल लेती हूँ। तो ये महारानी क्या की, सुनिएगा आप, ये चीकू का ले ली थी सिरिंज जिससे हम लोग पानी या दवाई देते हैं। अब मैंने उसी से लगी मैं खेलने। ये सुई लगाएंगे, सुई लगाएंगे, सुई सुई बस उसके बाद मैं इसको चिढ़ाने लगी कि लाओ सुई लगा दे, चलो डॉक्टर के पास। फिर ये बोल रही थी नहीं नहीं नहीं। फिर इसके बाद मैंने कहा चलो बाल कटवा दे। ये दो चीज़ से डरती है, डॉक्टर की सुई से या फिर बाल कटवाने से। इसको अपने बाल से बहुत प्यार है। शैतान नंबर 1। अभी देखिएगा इसका मुंह कैसे बनेगा। मेरे से बात कर रही थी, आपको सुनाई भी देगा। बहुत शैतान है। ऐसे ही बचपन होता है। मुझे तो याद नहीं मेरा बचपन, पर ये अगर मेरे कांटेक्ट में रही, मेरे मतलब मैं इसके कांटेक्ट में रही तो मैं ज़रूर इसको बताऊंगी ये शैतानी क्या करती थी। इसके सारे वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़े होंगे, मेरे फ़ोन में पड़े होंगे, मैं दिखाऊंगी जब ये बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ सामान लेके वो आ गए थे चोखा बनाने का, टमाटर और बैगन। तो मैंने पकने के लिए रख दिया। फिर इस महारानी ने कहा मुझे कि चाची चलो गाना लगाओ। मैंने कहा भाई लगा देते हैं। और फिर ये देख भी ली कि लिट्टी बन रहा, तो शायद ये खाती है, मुझे नहीं पता था। तो कहा मुझे खाना है। तो मैंने कहा भाई जल्दी से बना दूँ ताकि मैं इन्हें दे दूँ। तो जब तक बना लिट्टी तब तक ये चली गई थी मैडम अपने घर। तो मैंने कहा भाई लो पहुँचा ही देते हैं, क्या करना है। मैंने कहा भाई जिन्हें खिलाना है वो खा भी लेंगे और ये देवी जी खा के बताएंगी कैसा बना है। इनका अप्रूवल ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। मेरे पतिदेव तो कुछ भी बना दो खाएंगे, कहेंगे ठीक है। मेरी सासू माँ को बन रहे तो कुछ भी कैसा बना है ठीक ही है। ऐसे तो मिलता है, क्या ही बताएं, तारीफ़ सुनने के लिए तरस जाता है आदमी। फिर ये जी जान गई कि भाई कोल्ड ड्रिंक आया है, दौड़ के गई कोल्ड ड्रिंक लेने। मैंने कहा भाई बिस्तर पे बैठ के नहीं पीना है, चलो वहाँ पे पहले पी लो फिर बिस्तर पे बैठना। तो चाचा के पास गई, चाचा कोल्ड ड्रिंक दो। चाचा ने इनको कोल्ड ड्रिंक दिया। फिर ये मैंने कहा पहले पी लो फिर बिस्तर पे आना, गिरा दोगी। मेरे बेड पे वो नहीं है, कवर नहीं लगा है अभी। फिर मैं बैगन और आलू ठंडे हो गए थे, या फिर मैं ठंडे होने का इंतज़ार करती तो फिर दिक्कत हो जाती। तो मैंने कहा भाई लो जल्दी बना ले। और ये जो मैंने दाल के लिए बारीक काटा था लहसुन मिर्च अदरक प्याज, वही मैंने डाल दिया, अदरक धनिया डाल दिया, जल्दी से मिक्स दिया और मैंने थाली तैयार की। ये देखिए खटमिट्ठी है, चोखा है, दाल फ्राई है, भिंडी की सब्ज़ी है, चूरमा है, लिट्टी है और ये आम की चटनी। और ये रहा मेरा बढ़िया सा तैयार कर लिया मैंने थाली। उसके बाद मैंने कहा भाई मैं तो थक गई हूँ, आप पूजा कर दीजिए, आरती दिया जला दीजिए। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी अगर मेरा ब्लॉग आपको ज़रूर अच्छा लगता है, प्यारा लगता है तो मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर अगले ब्लॉग के साथ आपसे मिलूँगी। बाय बाय।